नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पुराने काल से ही ज्योतिषाचार्य, विद्वान और यहाँ तक कि साधारण मानव ने समय समय पर रत्नों का चयन किया है और उनसे अपनी समस्याओं का निदान करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये रत्न काम किस विज्ञान पर करते हैं, किस प्रिंसिपल पर आधारित ये विज्ञान है और ये कैसे काम करते हैं। तो उसी को लेकर आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने अनुसंधान किया अपना, और काफ़ी लंबे 22 साल का अरसा हो गया, इस दौरान एक चीज़ मैंने देखी रत्नों के अनुसार कि एक तो रत्न पहले काम जो करते हैं, पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत जो है दैट इज अ कलर थेरेपी। अब कलर थेरेपी पर बात आ जाती है कि क्या है ये। देखिए, बॉडी में हमारे 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों में जो मणिपुर चक्र होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है। मान लीजिए किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है या पेट संबंधित रोग होते हैं उसको, यानी कि उसका मणिपुर चक्र आउट है, तो उसको ऐसे में पुखराज रिकमेंड किया जा सकता है जो कि उसके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट रखे और ब्लॉकेजेस रिमूव करे। अब होता क्या है कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो उस पुखराज, यानी कि जो पत्थर पीले रंग का, उसके ऊपर पड़ेगी और वो उस लाइट को पीले रंग में कन्वर्ट करके बॉडी के जो आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, उसमें डाल देगा। तो मणिपुर चक्र उसका अलाइंड हो जाएगा। यानी ये तो होगी कलर थेरेपी। सेकेंड वन इज द प्लेसिबो इफेक्ट। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर। लेकिन मैं एक थोड़ा संक्षेप में आपको इसका विवरण दे देता हूँ कि माइंड को जब भी ये पक्का हो जाता है कि हाँ कुछ अच्छा कर लिया अपने लिए, या मतलब जैसे कोई दवाई ले ली है या कोई रत्न पहन लिया है या कोई रेमेडी कर लिया, कोई उपाय कर लिया है, तो माइंड ऑटो कमांड देता है बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को, जिससे कि जो हमारी हीलिंग पावर्स होती हैं वो रीस्टोर हो जाती हैं। तो हीलिंग में तो ये बहुत काम करता है इस तरीके से। चाहे आप इसको फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में भी देख लीजिए, हाँ उनकी अपनी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट भी वहाँ पे काम करता है। जब मरीज को समझ आता है कि हाँ मैंने दवा ले ली है, तो उसकी जो हीलिंग पावर है वो रीस्टोर हो जाती है और फंक्शनली बहुत एक्टिव हो जाती है, वो उस टाइम बहुत तेज़ी से फंक्शन करती है वहाँ पे। तो ये चीज़ वहाँ पे देखी गई है। तो प्लेसिबो इफेक्ट वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करता है स्टोन्स के मामले में भी, कि जब हम पहन लेते हैं तो हमें लगता है हाँ कुछ अच्छा हो गया है, और वहाँ पर हमारा माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली वो जिसको अवचेतन मन कहते हैं, वो कन्विंस हो जाता है। तो चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस से हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो उसी तरीके की वो कमांड्स देता है और उसी फ्रीक्वेंसी पे फिर हम वाइब्रेट करने लग जाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, जैसे भी। तीसरा, ये जो काम जिस सिद्धांत पर करता है, वो सिद्धांत मुझे एक बहुत अच्छी बुक, आप देखेंगे इसको यदि पढ़ेंगे कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी परमहंस योगानंदा। इसमें एक चैप्टर है, बहुत अच्छे, बहुत उन्नत वैज्ञानिक हुए हमारे देश के, और जगदीश चंद्र बोस रहा जिनका नाम, और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है इसके अंदर। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स, इवन मेटल्स जो भी होते हैं, वो भी रिएक्ट करते हैं आगे से, वो भी उसी एनर्जी से बने हैं जिससे हम बने, यानी कि ब्रह्मांड एक ही एनर्जी से बना है, परमात्मा सब जगह है किसी न किसी रूप में। तो यहां पर लिखते हैं वो, डीपली इंग्रॉस्ड आई वॉच द ग्राफ विच रिकॉर्डेड द कैरेक्टरिस्टिक वेव्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हेन द प्रोफेसर अप्लाइड क्लोरोफॉर्म टू द टिन, द वाइब्रेटरी राइटिंग स्टॉप्ड। दे recommenced as the metal slowly regained its normal state। देखो मेटल भी रिएक्ट कर रहा है आगे से। My companion dispensed a poisonous chemical simultaneous with the quivering end of the tin, यानी कि metal. The needle dramatically wrote on the chart a death notice. Both instruments have demonstrated that metals such as the steel used in scissors and machinery are subject to fatigue and regain efficiency by periodic rest. The live pulse in metal is seriously harmed or even extinguished through the application of electric currents or heavy pressure. तो देखिए, इसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी कि इवन मेटल्स रिएक्ट करते हैं आगे से।
और वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जैसे हम करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है उसमें, और ये ज़रूर बुक पढ़ें आप। तो कहने का तात्पर्य कि स्टोन्स में भी जब उनको हम एनर्जाइज करते हैं पर्टिकुलर ग्रह के बीज मंत्र से, तो वो उस तरीके से आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि आप जैसे मान लीजिए पुखराज को ही करना है जैसे अभिमंत्रित, तो बृहस्पति के बीज मंत्र से जब उसको हम अभिमंत्रित करते हैं तो वो कार्यशील, सक्रिय हो जाता है, कार्यशील हो जाता है एकदम। और क्योंकि हर प्लैनेट को एसोसिएट किया गया किसी पर्टिकुलर कलर के साथ, तो जब जुपिटर जैसे पीले रंग का होता है तो पुखराज उससे रिलेटेड माना जाता है। शनि के लिए ब्लैक या डार्क ब्लू, तो इसलिए ब्लू है तो ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम पहना जाता है। चंद्रमा के लिए सफ़ेद तो मोती। तो इसी तरीके से हर रंग पर, और रंग की जो रश्मियाँ मैं कहूँगा एग्जैक्ट वर्ड, उस पर ग्रहों का आधिपत्य माना गया है, और वस्तुओं में भी उसी प्रकार माना गया है। तो उसी ग्रह से रिलेटेड वो जो पत्थर होता है, उस मंत्र से जब आप उसको सक्रिय करते हैं शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, तो वो उसी पॉजिटिव इंटेंट में, उसी डायरेक्शन में वो काम करने लग जाता है। तो ये सिद्धांत थे कि किस तरीके से ये जो रत्न होते हैं उनका चयन किया जाता है और किस तरीके से ये काम करते हैं। बाकी जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जन्मपत्री तो देखिए हम उनकी ज़रूर देखते हैं, उसके हिसाब से भी स्टोन रिकमेंड करते हैं। उससे ज़्यादा ये भी देखना पड़ता है कि उस इंसान की तासीर क्या है, बॉडी की, उसका नेचर किस तरीके से है। तो उस तरीके से भी, जैसे कोई गर्म स्वभाव का व्यक्ति, तो उसको मूंगा हम अवॉइड ही करते हैं जनरली। ऐसे ही जो ठंडी प्रकृति के होते हैं ज़्यादा, या जिनको थकावट होती है, एनर्जी कम होती है, तो मूंगा रिकमेंड किया जाता है वहाँ पे। तो ये सिद्धांत है जिस पर ये सारे रत्न काम करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।